CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या हेलेन की पीड़ा का कोई अंत होगा और गुजरात के गांव में मंजी और मानी की पानी की मुसीबत हल की CBN ने। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पीड़ा के बारे में जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। आशिमा, बुरे वक्त तो हम सब के ऊपर आते हैं। उतार चढ़ाव, संकट, परेशानियां, बीमारी, हम सब की जिंदगी में ये मौजूद है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर मुसीबतों का शेयर जरा ज्यादा ही है। जी समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि कई बार जब हम लोगों के अनुभवों को सुनते हैं तो उनके अनुभव के अनुसार उनकी जिंदगी में मुसीबतें कुछ ज्यादा ही आ गई हैं। कई बार इंसान को लगता है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। मुसीबतें उनकी जिंदगी में एक साए की तरह उनके पीछे पड़ी रहती हैं। आशिमा, ऐसी ही कहानी है हेलेन की। हेलेन अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए, बीमारी, मृत्यु, अकेलापन, इन सब से वो गुजरी। लेकिन हेलेन ने इन सब का मुकाबला किया। कहां से आई हेलेन के पास ये ताकत? आइए हम हेलेन की कहानी को देखते हैं। टेलीग्राम आया था मेरे को, जस्ट इंफॉर्मेशन मिला गया था। उस टाइम में थोड़ा शॉक हो गए थे। फिर एज यंग था, बच्चे छोटे थे, तो नॉर्मल नहीं थे उस टाइम में। हेलेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो 28 साल की उम्र में ही विधवा हो जाएगी। शादी के सिर्फ 7 सालों के बाद ही उनके पति की मृत्यु एक विमान हादसे में हो गई थी। मुझे कुछ ऐसी लगता है, मैं बिल्कुल सुन हो गई। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ना बात कर पा रही हूँ, ना मैं रो पा रही हूँ। हेलेन उजड़ चुकी थीं और उनका जीवन जबरदस्त तरीके से बदल गया था। अब उनकी कमाई का एकमात्र जरिया एक महिला दर्जी के यहाँ कपड़ों पर पैबंद लगाना था। तो मैं रात भर सिलते रहती थी उसी को। कभी कभी 2 बज जाती थी, सुबह 3 बज जाती थी। मैं उसी में सिलाई करते रहती। कभी उनके पास सुबह जाके सिलती थी, जितना जल्दी पैसा मिल सकते तो, मगर उससे गुजारा नहीं होता। अपनी आमदनी के जरिए किसी तरह से गुजारा करने के कुछ समय बाद हेलेन एक नई नौकरी की तलाश में लग गई। जब इसी से गुजारा नहीं हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रही मैं करूं तो कैसे करूं। ऐसी सोच जिंदगी नहीं कट सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो अच्छा उनको रास्ता दिखाना है, तो इससे तो गुजारा होना मुश्किल है। एक दिन बस के सफर के दौरान ये सोचते हुए कि वो आखिर क्या काम करें, उनको लगा कि उनको अगले स्टॉप पर उतर जाना चाहिए। जब मैं YWCA में आई तो जब बस रोका तो वहाँ पे मेरा महसूस किया था, मैंने बोला यही अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है, यही जगह मुझे उतरना है। मैंने अंदर से महसूस किया था। फिर ऐसी भी लग रहा मुझे कोई नीचे बोल रहा उतरो उतरो, पीछे से मुझे ऐसी लग रहा कोई पुश कर रहा है मुझे उतरने के लिए। फिर मैंने सोचा ये सही जगह है, इसीलिए फिर मैं सीधा उतर के YWCA के अंदर घुस गई। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला है किससे मिलने आए हो, पहले तो मैं सोचते रहा किससे मिलने आए हो, मैं तो कोई किसी को जानती नहीं, मैं यहाँ पे कैसे बोलूं, क्या लिखूं। तो मैंने यही सोचा, पेन पकड़ा, फटाफट डायरेक्टर लिख दिया मैंने। हेलेन काफी घबराई हुई थीं, लेकिन एक मसीही होने के नाते उनको ये विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ हैं। वहाँ के निदेशक से मिलने और उनको अपनी समस्याएं बताने के बाद वो उस समय चकित रह गयी जब वहाँ के निदेशक ने उनको वहाँ नौकरी करने का प्रस्ताव दिया। मेरा आत्मा और खुदा की वजह से ये मेरे को सही जगह लगा मेरे लिए स्पेशली, तो इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं करा उनसे। उन्होंने जो बोला, जो हम देंगे आपको बता देंगे। हेलेन को और भी आश्चर्य तब हुआ जब उनको एक बहुत ही अच्छे वेतन की पेशकश भी दी गई। वो जानती थीं कि परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके। अपने पति के गुजरने के बाद से वो और उनके बच्चे अब तक अस्थायी जगहों पर ही रह रहे थे। मैं हमेशा प्रभु को बोलती हूँ रात के टाइम, प्रभु मेरे को कोई ऐसी जगह रास्ता दिखाओ जहाँ मैं मेरे बच्चों को साथ मैं जाके पीसफुली
और कोई परेशान ना करे मेरे बच्चों को, दोनों को। ऐसी जगह मुझे दिखाइए। तो मेरे को, मैं प्रार्थना करते रहती थी। एक दिन अचानक मेरे को किसी ने बोला, इस जगह में जाइए, विकासपुरी में आपको शायद मिल जाएंगे मकान। जल्दी ही हेलन का अपनी मकान मालकिन के साथ दोस्ताना संबंध बन गया और फिर एक दिन उनकी उस मकान मालकिन ने अपना वो घर हेलन को बेच दिया। ये परमेश्वर की तरफ से उनकी प्रार्थनाओं का जवाब था। सगा भाई भी यही बोलने लगा, खाने को तो पैसा नहीं है तो मकान कैसे लोगे। मैंने उनको बोला, ये देख लेना, मैं लेके दिखाऊंगी और ये मेरा चैलेंज है और ये चैलेंज को प्रभु ने पूरी करी है। मेरा अपना बस की नहीं है, मैं अपना कुछ नहीं करा, जो भी करा प्रभु ने करा। कई साल गुजरने के बाद आज भी हेलन उसी मसीही संस्था में काम कर रही हैं। वो इस बात को कभी नहीं भूलती कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको संभाले रखा और उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, वो इंसान को प्रभु ने नौकरी दिया है। विश्वास कोई चीज है। मैंने प्रभु पे हमेशा भरोसा करा था। भरोसा की वजह से आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नौकरी है, बच्चे अच्छे पढ़े हैं, अच्छी नौकरी पे हैं, मकान अपना है, सब कुछ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आप प्रभु के वश, इसमें भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी यही लिखा हुआ है। साम 68 में आप चले जाइए, प्रभु ने विधवाओं को कैसे साथ दिया है, उसको आप देख लीजिए। प्रभु ने हमेशा साथ दिया। हर एक इंसान साथ छोड़ देंगे, मगर प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। ये आप हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो उकाबू के समान उड़ते हैं। ऐसा लगता है, कभी आपने उकाबू को उड़ते हुए देखा है? ईगल जब वो उड़ता है तो ऐसा लगता है कि बहुत शांत और बहुत ताकतवर है, परिस्थिति के ऊपर उड़ रहा है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में परिस्थिति आती है, हम कभी कभी मुर्गी के समान अपने पंख को उड़ाते हैं, ऐसा लग रहा है कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर में भरोसा रखते हो तो वो एक नया ताकत हमें देता है, ऐसा बल हमें देता है कि हम उड़ सकते हैं और परिस्थितियों के ऊपर भी हम उड़ सकते हैं। ऐसा ताकत परमेश्वर आपको और हम सबको देना चाहता है। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण हमने हेलन की जिंदगी में देखा। हमने देखा किस तरीके से जब वो बोझ के तले दबी हुई थी, उनके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया था। वो नहीं जानती थी कि अब वो अपने बच्चों को अकेले कैसे पालेंगी। उस समय परमेश्वर ने हेलन से बात की और उस समय परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर के वचन को अगर हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी शांति आती है। दोस्तों, अगर आज आप उसी स्थिति में हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, या अगर आप परमेश्वर से ही सवाल करते हैं कि तूने मुझे को क्यों चुना कि मेरे ऊपर ही सारी मुसीबतें आ जाएं, तो हमारे पास आपके लिए उत्तर है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभाल सके, आपको वो शांति दे सके जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम चाहेंगे कि समीर आप सबके लिए प्रार्थना करें, आपको आपके सारे सवालों के उत्तर मिल सके, आपको एक सही राह मिल सके। इस समय आप परमेश्वर के पास आइए, उस पर भरोसा कीजिए और नया बल प्राप्त कीजिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जो बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं, परेशानी में हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि एक आत्मिक बल तू देता है और इस समय हम मांगते हैं प्रभु कि वो तेरे पास आएंगे। बोझ से जो दबे हुए हैं वो तेरे पास आएंगे और जैसा तेरा वचन कहता है, हम मांगते हैं प्रभु कि वो तुझ में भरोसा करेंगे। इस समय वो अपना बोझ आपके चरणों में रखेंगे प्रभु और तुझ में भरोसा करेंगे। हम मांगते हैं परमेश्वर कि वो नया बल तू उनके अंदर दे, इस परिस्थिति के ऊपर उड़ने के लिए उनको ताकत दे प्रभु। हम मांगते हैं कि हर एक परिस्थिति का सामना वो हंसते हुए और ताकत के साथ और शांति के साथ वो सह पाएंगे और बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक परमेश्वर है। कहता है, आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नो अदर। अनेक परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। उस पे तुम भरोसा करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सच्ची शांति, सच्ची ताकत, सच्चा बल वो आपको देता है।
परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। दोस्तों, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, आपकी कोई गवाही है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताइए। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए और लोगों को भी उससे आशीषित होने दीजिए। हम चाहेंगे कि अगर आपकी कहानी हेलन की तरह है तो आप हमें ईमेल करके अपनी कहानी बताएं। अगर आप चाहें तो लॉग ऑन कर सकते हैं cbnindia.tv पर और अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे प्रे एजेंट से बात कर सकते हैं और अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, पर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ खास है और ये है जो लोग अकेले हैं उनके बारे में एक खास संदेश। इसे जरूर देखिए। कभी कभी जिंदगी के इस सफर में हम अकेले पड़ जाते हैं और अकेलेपन में जीवन बोझ सा लगने लगता है। मदद के लिए हमें फोन करें 0124-4286-777 पर या SMS करें 9910401010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सुझाव देने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद गुजरात के एक गांव में देखिए मंजी और मानी की पानी की पीड़ा सीबीएन ने कैसे हल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुजरात का इतना कुछ मशहूर है। गुजरात के लोग देश विदेश में बड़ा नाम कमा लिए हैं, लेकिन एक और सच्चाई है कि गुजरात के छोटे छोटे गांव में अभी भी पानी की मुसीबत जारी है। मनी और मंजी भी इस मुसीबत को सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन इस मुसीबत का उपाय उनको नहीं सूझ रहा था। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और मुसीबत में हमें उस मुसीबत से निकालने का उपाय भी हमें देता है। परमेश्वर ने सीबीएन की टीम को गुजरात में भेजा कि वो मंजी और मनी की सहायता कर सके। आइए देखते हैं कि सीबीएन की टीम ने किस तरीके से उनकी सहायता करी और कैसे उस गांव में पानी आया। My wife and my children need to walk 1 kilometer for water. We get water from an open well. The water is dirty and stinking. Many a time our children were getting sick and we spend a lot of money on medicines. Manji's wife Mani and her children have to make at least 10 trips every day through rough terrain to fetch water for their daily needs. It's very difficult to get water. It's a rough path to go to the well. Children were getting late to the school. After all this, I also need to go to the field to work. Mani had no choice. Though exhausted after the many trips for water, she had to join her husband in the fields. Mani and Manji wished for a good water source in their village. Pastor Subhash, who brings the good news of Jesus to their village, also brought with him the Sabian Living Water team to drill a bore well. When I saw the difficulty of these people, I conveyed the problem to the Living Waters of Operation Blessing. They have come here and laid a bore well. Now we have plenty of water and the people are enjoying safe drinking water, thanks to CBN. The dedication of the new bore well was a celebration for Manji and all the villagers. Knowing that it was Jesus who eased their troubles and gave them a peaceful life, Manji and Mani accepted him as their God. Mani and Manji thank CBN for bringing this complete transformation in their lives. Now that Operation Blessing drilled a bore well, we are really relieved. That's not all. We have Jesus in our lives today, which is why our life has turned peaceful. Thank you so much. जैसे मंजी और मनी की सहायता हुई, उसी तरीके से सीबीएन और भी देश भर में कार्य करता है। सीबीएन और सीबीएन के पार्टनर जगह जगह जाकर लोगों की सहायता करते हैं। हम उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपना अनुदान हमें भेजते हैं।
आप जब ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनुदान भेजते हैं, उनकी सहायता होती है, उन्हें मुफ्त किताबें दी जाती हैं, उनका मुफ्त इलाज होता है, गांव में बोरवेल खोला जाता है और कई ऐसे अन्य कार्य हैं जो सीबीएन की टीम जाकर करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी सहायता नहीं करी है और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो चेक के द्वारा अपना डोनेशन हमें भेज सकते हैं। आप अपना चेक सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर हमें भेज सकते हैं। अपना चेक हम तक पहुंचाने के लिए हमारा पता नोट करिए। अगर आप चाहें तो डोनेशन ऑनलाइन के जरिए भी कर सकते हैं। लॉग ऑन करिए cbnindia.tv पर और ऑनलाइन आप अपना डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने सभी पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं एक बार फिर, और हम आपको बता दें, जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं आप सीबीएन के पार्टनर बनते हैं और इसीलिए सीबीएन अपने हर एक पार्टनर को देना चाहता है ये सीडी, जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन या लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। इसमें सच्ची कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के बाद जीवन को देखा है। उसके साथ साथ इसमें सीबीएन के फाउंडर डॉक्टर पैट रॉबिन्सन की भी सीख है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप हमारे पार्टनर हैं, जब आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे प्रे एजेंट से बात करते हैं, तब आप उनसे ये सीडी मंगवा सकते हैं। ये सीडी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जब आप उनसे बात करते हैं, आप उन्हें बताएं कि आपको मृत्यु के उपरांत जीवन सीडी चाहिए और ये सीडी बिल्कुल फ्री है और हम ये आपको देना चाहेंगे। अभी समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपके ईमेल्स और एसएमएस और प्रार्थना ब्रेक के बाद। क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अपने मनोबल को खो रहे हैं? आपके लिए एक आशा है। बाइबल कहती है, निश्चय ही अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है। परमेश्वर सामर्थशाली है, इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो जवाब देता है। आप आपके प्रार्थना निवेदन हम तक भेजते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय इस एसएमएस को हम पढ़ेंगे और श्याम गोपाल शर्मा ने हमें एसएमएस से प्रार्थना मांगा है। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं कि बहुत नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार उनके दिमाग से गुजरते हैं, डर है उनके अंदर, उनका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है, बोझ है उनको लोन्स का, और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम जरूर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और एसएमएस भी हमारे पास आए हैं और ये एसएमएस हमें जैकलिन ने भेजा है और वो लिखती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। उनके पास नौकरी नहीं है और उनके ऊपर बहुत कर्जा है। तो हम जैकलिन आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। एक और एसएमएस जो हमें सोनम ने भेजा है और सोनम लिखती हैं कि पिछले 2 साल से इनको बैक में प्रॉब्लम है, इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और एक वक्त ऐसा आया जब ये सुसाइड करना चाहती थी और इनकी जो फैमिली है वो इनके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है, वो इनकी बिल्कुल केयर नहीं करती है। पर सोनम, हम आपको बता दें कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं और परमेश्वर को आपकी चिंता है, इसलिए आप अपने आप को अकेला ना समझें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ जैकलिन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नाम इस समय आ रहे हैं वो उन लोगों के नाम हैं जो अपने एसएमएस और ईमेल्स को हमें भेजते रहते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रे एजेंट्स आपके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं, आपकी एक एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन इस समय हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम गुजारिश करेंगे आप सब जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जैकलिन के लिए और सोनम के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैकलिन की ज़िंदगी में जो अकेलापन है, जो तनाव है, परमेश्वर आप उसको दूर करें। प्रभु, उनके पास नौकरी नहीं है प्रभु और उनके ऊपर बहुत कर्जा है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैकलिन की ज़िंदगी में आपके समान जो उचित, जो बेस्ट नौकरी हो उनके लिए प्रभु, वो उनको मिल सके, जो सही रास्ता हो प्रभु वो आप जैकलिन को दिखा सके। प्रभु, हम सोनम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी पीठ के दर्द को आप ठीक करें प्रभु, उसके पीठ के दर्द को छुएं और होने दें कि वो पीठ का दर्द दोबारा कभी उनके पास लौट कर ना आए। प्रभु, हम उनके निजी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो
परेशानियां उनके जीवन में हैं विवाह को लेकर और या उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानियां हैं प्रभु, हम उसको आपके सामने रखते हैं। हर एक कमी घटी को आपके सामने रखते हैं कि आप उस कमी घटी को दूर करेंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वो अपने जीवन में अकेली हैं प्रभु, आप उनके जीवन में इस अकेलेपन को दूर करेंगे परमेश्वर। हम आपसे इन दोनों लोगों के लिए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु कि आप इन दोनों को आशीष देंगे। परमेश्वर, हम श्याम गोपाल शर्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं प्रभु। बहुत नकारात्मक विचार उनके दिमाग में हैं, डर है, बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज है प्रभु। इन सारी समस्याओं को लेकर हम प्रभु तेरे पास आते हैं और हम मांगते हैं परमेश्वर की श्याम गोपाल जी जानेंगे कि परमेश्वर है जो उनके लिए है, और हम मांगते हैं कि ये सारा बोझ तो उनके कंधों से हटा देगा प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरी ताकत को वो महसूस करेंगे, तेरे सामर्थ को वो जानेंगे, तेरे शांति को वो जानेंगे प्रभु, और एक नई जिंदगी महसूस करेंगे परमेश्वर। हम मांगते हैं कि इनका भरोसा तुझ में हो परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस मुसीबत से उनको तू निकाल दे परमेश्वर, हम मांगते हैं यीशु तेरे नाम से, आमेन आमेन। जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए आते हैं, हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो जिंदा है, जो सच्चा है। हमने कहा परमेश्वर एक है, यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आइए, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक उपाय है। जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और उसके साथ साथ आप इस न्यूज़लेटर में हमारे कार्यक्रम के बारे में, हमारे एड्रेस के बारे में, हमें जितने लोग अपना अनुदान भेजते हैं, हमारे सीबिन पार्टनर बन जाते हैं, उनके बारे में भी आप इस न्यूज़लेटर के बारे में, इस न्यूज़लेटर में आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर न्यूज़लेटर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप फ़ोन या SMS के द्वारा मंगवा सकते हैं। इस समय आपकी टीवी पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें फ़ोन करके ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं, या आप SMS के द्वारा अगर मंगवाना चाहते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE, अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NH, और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और स्पेस देकर उसे भेज दें 9910401010 पर। आज आपने देखा किस तरह परमेश्वर हेलेन की जिंदगी में एक अद्भुत तरीके से ताकत दिया ताकि वो इस जिंदगी को शांति के साथ जी सके। हमने ये भी देखा कि किस तरह CBN की टीम मंजी और मनी और उनके गांव वालों में सहायता लेकर आई। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर ताकतवर है। उस परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, आप अपनी परिस्थिति में ताकत के साथ, हिम्मत के साथ जी सकेंगे। इस भले परमेश्वर को जानने में हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर आप हमें फ़ोन करिए और हमारे प्रेयर एजेंट से बात करिए। हमारे प्रेयर सेंटर में आप किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं, हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। हमें ज़रूर फ़ोन करिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कहें कि इसी समय इसी चैनल पर हम हमेशा आपको परमेश्वर की अच्छी खबर लेकर आते हैं। जाने से पहले हम आपसे ये भी कहें, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, नया बल प्राप्त कीजिए। जय मसीह। जय मसीह। अंधकार हर